तो लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी किए थे कि आउटसाइड गैप अप होंगे तो उसमें किस तरह ट्रेड करने हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, है ना। आउटसाइड में दो टाइप है, एक गैप फिल है और एक है गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे प्रीवियस डे का हाई है और आज ओपन होता है आउटसाइड गैप। ओके, अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, गैप फिल करेगा या नहीं करेगा, बताना आप जरा। सर 60 मिनट के अंदर पहले ब्रेक ब्रेक करना पड़ेगा लोग को सर। 16 मिनट तो बात की बात है। सर अगर वो टॉप आप तो पे डायरेक्ट 16 में पहुंच जाते हो। पहले शुरू से करते, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, ग्रीन कैंडल बनती है, मुझे क्या करना है, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर तो 60 मिनट तो बाद में आएंगे। यहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है और कैंडल को बनने दीजिए, वेट करिए, कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, तो आपको क्या चेक करना है, मतलब यानी आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अभी किस तरह क्या करना है बताइए, एक एक स्टेप करके। गैप वैलिड है या नहीं हमें चेक करना है। कैसे करोगे? वॉल्यूम वॉल्यूम को चेक करके, हाई वॉल्यूम है तो प्रीवियस 2 डेज के वॉल्यूम से चेक करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। पहला सही है आपका। सबसे पहला चेक करूंगा इस पार्टिकुलर कैंडल की वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, सबसे पहला ये चेक करना है। वॉल्यूम हाई है, वेरी गुड, ओके, यहां तक हो गया क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, इसका ओपनिंग मान के चलो यहां पर ओपनिंग रेंज बन गए, है ना, मान के चलो ओपनिंग रेंज बन गए, दैट मीन्स आपको वेट करना है ओपनिंग रेंज बनने का। ओपनिंग रेंज बन गया है, देख रहे हो आप, इस रेड कैंडल के वॉल्यूम भी कम होगा। अब इसको अगर ब्रेक करता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लॉन्ग बाई की तरफ जाऊंगा, राइट। बाई साइड। अगर वो ब्रेक करता है तो दैट मीन्स ये फील नहीं करेगा अभी, ये है ना, निकल जाएगा, तो ब्रेक करेगा, जाऊंगा लॉन्ग की तरफ। बट लॉन्ग की तरफ जाने से पहले देखना कि आसपास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर तगड़ा रेजिस्टेंस है, आपने ध्यान नहीं दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज आपको देखोगे, क्योंकि लेवल तो आप पहले ड्रॉ करके रखोगे कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, और अगर जहां पर ब्रेक कर रहा है और अगर पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग की साइड जाऊंगा, तो इसका मतलब ये गैप फिल नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा अपना गैप नॉट फिल स्ट्रेटेजी के अंदर, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने ब्रेकआउट नहीं दिया, उसने यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स ब्रेकआउट देगा तब एंट्री करेंगे, राइट। यस सर। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। Yes. अब मान के चलो उसने नीचे की तरफ आ रहा है, अब क्या करोगे, ब्रेक करते शॉर्ट करोगे? नो सर। बाकी लोग? प्रीवियस डे है नहीं सर। क्या देखेंगे सर के पास रेजिस्टेंस। क्योंकि प्रीवियस डे के हाई जो है डिस्टेंस काफी कम है, ये यहीं से घूमने का चांसेस है यस सर। है ना। Yes. तो ये सारी चीज आपको समझने पड़ेंगे कि कहां से घूम सकता है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है और इस टाइम मोमेंट टाइम अगर ज्यादा है तो सर वेट करेंगे ना। मोमेंटम अगर लो है तो एक कॉन्फिडेंस आएंगे मेरे अंदर, मोमेंटम लो है दैट मीन्स एक पॉसिबिलिटी है बैक मारेगा। मोमेंटम हाई है तो मैं यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा, क्या पता यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, स्टॉपिंग वॉल्यूम का वेट करूंगा, सेलिंग क्लाइमेक्स का वेट करूंगा, समझ रहे हो आप। Yes, sir. जी सर। मोमेंटम कम है तो ये आराम से मूव कर देगा, तो मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पर अगर 3 बार बन जाते हैं इस पार्टिकुलर जोन के अंदर मैं यहाँ पर जाऊंगा। बट अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो प्लान कैंसिल, व्यू बेरिश हो जाएंगे। हाँ बियरिश हो जाएगा। क्लोजिंग देने के बाद हो सकता है कि गैप को फिल करके फिर वापस आए, मैं इमीडिएटली यहां पर बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा डे का हाई को ब्रेक करे। क्लियर? Yes, sir. तो ये सारे जो कंडीशन है, सारे पैरामीटर्स है, उसको नोट डाउन करके रख लेना, और यही सारे चीजें यूज में आएंगे जितने भी लाइव ट्रेनिंग होंगे। अगर ये आउटसाइड गैप होता है तो जितने पॉइंट बताए थे और कल भी जितने पॉइंट बताए थे वो सारे पॉइंट यहाँ पर यूज में आ जाएंगे लाइव ट्रेडिंग के टाइम, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, आप ये चीज आप ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे इनसाइड गैप की स्ट्रेटेजी के ऊपर। इनसाइड गैप का मतलब क्या है कि ये प्रीवियस डे का रेंज है, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है। तो
ये हुआ मेरा प्रीवियस डे का रेंज, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का ओपनिंग एंड प्रीवियस डे का लो। ये 1 डे की कैंडल है, ये 1 डे दैट मीन्स प्रीवियस डे की कैंडल है 1 डे टाइम फ्रेम पर। अब गैप अप अगर यहां पर होता है आज, तो कौन सा गैप अप होगा? Sir, आउटसाइड, outside. है ना? तो आउटसाइड के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, ये भी करेगा सपोर्ट का, ये भी करेगा। अब मान के चलो गैप अप अगर यहां होता है, देखिए इसके क्लोजिंग कहां है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग कहां पर है? प्रीवियस डे के क्लोजिंग ये है, ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग, ठीक है। आज यहां पर ओपन हुआ मार्केट, तो गैप अप हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। यहां पर ओपन हुआ, गैप अप हुआ। एक केस से यहां पर हो सकता है ओपन, जैसे मान के चलो कुछ इस तरह की कैंडल है, और ध्यान से चीजों को समझना, 3 केस मैं यहां पर बना के देता हूं। ये हाई है, ये क्लोजिंग है, और ये मेरे लो है जो भी है, ये है। अब देखिए केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, यहाँ काफी सारे केस होंगे, ज्यादा केस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो है 1 और 2 केस में होता है या 3 केस में होता है, तो आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट केस में देखिए कि यहां पर ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, तो ये भी गैप अप है, क्योंकि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से आज की जो ओपनिंग है, एक गैप है, उसके अंदर एक रेंज है, एक गैप है, डिस्टेंस है, तो इसमें वो गैप अप हो गया। अगर मान के चलो कल यहां पर ओपन होता है, तो गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा? गैप डाउन सर। गैप डाउन हो गया, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग ये है, आज ओपन हुआ नीचे, ठीक है। अब ये कुछ हो सकता है कि यहां पर ओपन हो जाए, ये गैप अप है कि गैप डाउन है? गैप अप। गैप अप है। यहां पर ओपन हो जाए तो गैप डाउन हो गया। तो देखिए यहां पर 2 केसेस है कि गैप अप का 2 केसेस है, गैप डाउन के 2 केसेस है। अब आप सुन लेना कि यहां पर अगर ओपन होता है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, प्राइस यहां पे ओपन हुआ, तो ये जो अपर वाले जो लाइन है, जो हाई है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो लोअर वाले जो लाइन है, दैट मींस जो क्लोजिंग की जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये एक सपोर्ट के काम करेगा। सिमिलरली उसके लिए भी है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस का है और ये सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस, हालांकि नीचे की तरफ है, ये भी सपोर्ट का काम करेगा, ये भी सपोर्ट का काम करेगा, ये भी सपोर्ट होगा, ये भी सपोर्ट होगा, है ना, ये भी सपोर्ट होगा, ये भी सपोर्ट होगा, बट ये दोनों जो क्या है, ये इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब प्राइस क्या होगा, इसको ब्रेकआउट देगा तो टेस्ट करके निकलेगा अपसाइड, क्योंकि रेजिस्टेंस है, ठीक है। या तो प्राइस क्या करेगा, यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा। 2 ही पॉसिबिलिटी है अपसाइड के लिए, है ना। जी सर। सिमिलरली प्राइस यहां से सपोर्ट लेके आप जा सकता है, या तो प्राइस इसको ब्रेक करके टेस्ट करके नीचे जा सकता है, क्योंकि पास में ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान के चलो ये 4 पॉसिबिलिटी है, या तो यहां से ब्रेक करके नीचे ऊपर जाएगा, या तो यहां से ब्रेक करके नीचे आएगा, या तो यहां से वो सपोर्ट लेके ऐसे जाएगा, या तो यहां से रेजिस्टेंस लेके ऐसे आएगा। 4 पॉसिबिलिटी है, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि इस रेंज के अंदर तो घूमेगा नहीं। तो अगर मान के चलो यहां से सपोर्ट नीचे की तरफ आता है और सपोर्ट यहां पे लेता है, तो इस जगह पर अगर मुझे बुलिश कैंडल मिलता है, मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है प्रीवियस डे के हाई तक, छोटा सा पेस है। तो मैं इस पार्टिकुलर केस में इस पॉइंट पे अगर मुझे बुलिश दिखता है, मैं बाई नहीं करूंगा। समझ में आया? Yes, sir. इस केस में क्या है, सेकंड केस में सेम चीज आपको बता दिया कि ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा नीचे आएगा, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे जो रेंज है वो काफी बड़ा है, तो यहां से अगर सपोर्ट लेके उठता है ऊपर की तरफ, तो मैं यहां पर बाई कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी भी रेंज काफी ज्यादा है, यानी मेरे पास स्पेस है बैंक निफ्टी को मूव करने के लिए। 300, 400 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट के एक डिस्टेंस से मूव कर सकता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है।
जहां पर आपको स्पेस कम दिख रहा है, टारगेट जो है 100 या 100 से 120, 130 या 100 से नीचे, इस प्राइस के अगर रेंज है तो आप इमीडिएटली आप उस केस में इस जोन के अंदर आप ट्रेड मत लो, बाई साइड के ट्रेड मत लो। क्लियर? Yes, sir. तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी बता दिया हमने। यहां पर क्या होगा, एक ये लेवल और एक ये लेवल। प्राइस अगर यहां पे ओपन होगा, या तो वो ब्रेक करके जाएगा तब मुझे एंट्री लेनी है, और या तो ब्रेक डाउन करके आएगा तब मुझे एंट्री लेनी है, अगर स्पेस यहां पर कम है तो। ठीक है? किसी को डाउट है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं। थर्ड पॉइंट पे क्या पॉसिबिलिटी है? प्राइस यहां से जाएगा और यहां से रिजेक्शन होकर आएगा, क्योंकि थर्ड प्राइस में क्या है, थर्ड प्राइस में ये मेरा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट नहीं है, क्योंकि प्राइस गैप डाउन हुआ है तो ये भी रेजिस्टेंस है, और जो अपर वाली लाइन है वो भी रेजिस्टेंस है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से रिजेक्शन लेके आएगा, तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं। इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो मैं बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा उसके हाई को ब्रेकआउट दे तो मैं बाई करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर कम है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ये तो नॉर्मल है ना, कोई तो रॉकेट साइंस तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो लेवल है, दो लेवल पे काम करने हैं आपको, है ना? जी सर। तो ये दोनों को फोकस करना, कुछ इस तरह के और कुछ इस तरह के, और तीसरा वाला जो है अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो। मैं तीसरा वाला का गैप डाउन का केस बताता हूं आपको, चार्ट पे दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहां पर देखिए तीसरे वाला केसेस है। इस केस में है प्राइस यहां पे ओपन हुआ, और इसमें अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, मैं यहां पर एंट्री ले सकता हूं, क्योंकि यहां पर स्पेस मेरे पास काफी बचे हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इन दो लेवल पे ही अपन को काम करना है इनसाइड, अगर गैप अप या गैप डाउन हो तो। अगर मार्केट यहां पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है इस जगह पर, तो मेरे लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है बाई एंड शॉर्ट करने के लिए। कुछ मत सोचना ही नहीं आपको, दो लेवल ही है। अगर गैप डाउन होता है तो ओनली एंड ओनली बाई में करूंगा डे का हाई के ऊपर, और शॉर्ट कर सकता हूं जो क्लोजिंग है वहां से अगर रिजेक्शन लेगा तो। क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब हमने यहां ध्यान रखना, जो पहली क्लास में हमने एक चीज बताई थी यहां पर, कहा गया वो, इस पॉइंट को आप याद रखना। आप अभी इसका काम आएगा, ये वाला। ये देखिए मार्केट जो है कंडीशंस क्या है, वीक है। ये प्रीवियस डे के वन डे कैंडल है, ये वन डे कैंडल है प्रीवियस डे के। तो प्रीवियस डे के कंडीशंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीक मार्केट है ना। पिछले दिन मार्केट जो ट्रेंड है निगेटिव था, तो यानी प्रीवियस डे की ये मेरी क्लोजिंग थी। तो आज गैप अप ओपन हुआ, तो निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर गैप अप ओपन हो रहा है, देख रहे हो। Yes, sir. और स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रीवियस डे की जो कैंडल है, वन डे की कैंडल है, इस वन डे के ध्यान रखना, ये वन डे की कैंडल है, इसको 5 मिनट या 15 मिनट मत समझना। वन डे की कैंडल है, प्रीवियस डे एक अच्छे खासे ग्रीन कैंडल, मतलब ग्रीन कलर बनी थी, ग्रीन एक स्ट्रॉन्ग मार्केट थे। वो स्ट्रॉन्ग मार्केट का गैप डाउन हो रहा है ओपन। तो चाहे ये वाला केस में मुझे बाई करने में, लॉन्ग करने में बहुत मजा आएगा, पैसे बहुत मिलेंगे इसमें, और इसमें पैसे बहुत मिलेंगे आपको, दोनों केस में। तो ये दोनों केस हमने यहां पर बताएंगे, और अभी ड्रॉ करके दिया था आपको, ये दोनों काम यहां पर आएंगे। इंटर्न जो इनसाइड गैप है बहुत इजी है, आप सोच ही नहीं सकते हो। इनसाइड गैप के स्ट्रेटेजी पे काम करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो जैसे अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि ये मान के चलो एक लेवल है, ठीक है, और एक मैंने ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना देता हूं, ये भी जरूरी है, ठीक है। अपसाइड के अंदर भी विक्स होंगे, मैं अपसाइड के विक्स के ज्यादा यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, इसके लोअर पे इंपोर्टेंट ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे प्राइस यहाँ पर है और ये मेरा लेवल है। नीचे वाला लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो नीचे के लेवल भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। ये दो लेवल ड्रॉ कर लिया मैंने, वन डे के कैंडल है। आज मार्केट देखिए प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है,
तो मैं बाई के कब करूंगा, जब प्रीवियस डे के हाई ब्रेकआउट देगा। क्लियर? ठीक है। यस सर। और अगर मार्केट, चलो मार्केट ये मान के चलो आपकी मार्केट यहां पे ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ इनसाइड कैंडल, तब भी मैं प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही ब्रेकआउट पे बाई करूंगा। समझ में आ गया बाई का सिनेरियो? Yes, sir. सेल की तरफ किधर जाऊंगा मैं इस पार्टिकुलर केस में? अगर यहां ओपन होता है, इस पॉइंट पे ओपन होता है गैप डाउन, तो यहां से रिजेक्शन लेगा, मैं सेल करूंगा। ठीक है। अगर यहां पे Yes, ओपन sir. होता है गैप अप में ब्रेक डाउन देगा, तो मैं सेल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि यहां पर स्पेस कम है। ये दो सेल का है, बना दिया, देख लो उसको, आप नोट डाउन कर लो। गैप अप होगा तो कब मुझे बाई करना है, कब मुझे सेल करना है, और गैप डाउन होगा कब मुझे बाई करना है, कब मुझे सेल करना है। ये दोनों आपको नोट डाउन कर लो। सिमिलरली डाउन साइड की तरफ है मार्केट, दो कंडीशन है, या तो यहां पर प्रीवियस डे के डाउन ट्रेंड, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, ये केस हो सकता है, या तो मार्केट गैप डाउन हुआ इनसाइड गैप, आउटसाइड की गैप की बात नहीं कर रहा हूं, या तो मार्केट यहां पे ओपन हुआ गैप डाउन पे। ठीक है। तो कंडीशन क्या है भाई सेल करने का? जब इसने ब्रेकडाउन देगा सेल का होगा, ठीक है, और जब यहां से वापस घूमेगा बाई की तरफ होगा। अगर ये गैप डाउन होता है तो मैं क्या करूंगा, जब इसको ब्रेक करके जाएगा तो बाई की तरफ जाऊंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल की तरफ जाऊंगा। क्लियर? यस Yes, sir. आसान है ना? हाँ, अब सर। यहां पर देखना ये है, जब यहां पर देखिए आप कंडीशन चालू होते हैं, ये तो नॉर्मल का इस केस है, कैसे व्यू बनाना है। कंडीशन ये है कि ये देखना मेरे यहां पर ओपनिंग है, तो अगर नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो ओपनिंग भी एक रेजिस्टेंस कवर करेगा, यहां पर कंडीशन आ जाती है। तो बेटर ये होगा कि आज के जो 5 मिनट की कैंडल के जो हाई है उसके ऊपर निकलता है, तब मैं बाई करना बेटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये है कंडीशन, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है, आज की जो ओपनिंग है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बेटर ये होगा इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो उस पर कंजर्वेटिव लोगों के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो ये चारों के समझ में आ चुका है, सेम इसके लिए भी एक्सेप्टेबल है, ध्यान रखना। क्लियर है चारों केस? अब चलता हूं मैं इन चारों केस को स्लाइड की हिसाब से चलते हैं। कंडीशन क्या है? ट्रेंड डाउन, प्रीवियस डे डाउन, टुडे गैप अप। ध्यान से सुनना, ट्रेंड डाउन, प्रीवियस डे डाउन, टुडे गैप अप। ये कौन से केस होगा अभी बताइए आप? ट्रेंड डाउन, प्रीवियस डे ऑल्सो डाउन, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, 1 डे की कैंडल है, ये 1 डे की कैंडल है, प्रीवियस डे की कैंडल है, और ये है प्रीवियस डे के क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे के लो। तो ट्रेंड डाउन, प्रीवियस डे डाउन, आज हुआ क्या? गैप अप, गैप अप। है ना? ये वाला केस स्टडी करते हैं। दूसरा क्या है? ट्रेंड डाउन, प्रीवियस डाउन, आज जो है वो भी गैप डाउन। ये कौन सा वाला केस होगा? इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मार्किंग कहां करूं मैं? पॉइंट कहां लगाऊं? यहां पर, गैप डाउन। यहां पर गैप डाउन। ठीक है, ये ओपनिंग है आज की। दो केसेस है, अभी पहले दो केस के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम आपके पास 3 एंड 4 बाद में जाएंगे। पहले हम डाउन के दो देखते थे। ये देखिए, ट्रेंड डाउन, प्रीवियस डाउन, टुडे गैप अप हुआ। लॉन्ग कब करना है आपको? ध्यान से सुनो, लॉन्ग कब करना है आपको? व्हेन गैप अप ओपनिंग, वॉल्यूम शुड बी हाई। मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है आपको? यहां पर जो ड्रॉ करके दिखाया था ना आपको, ये वाला, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये देखिए, ये देख रहे हो,
लॉन्ग के साइड में, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या जहां ओपन हुआ यहीं से निकाल सकता है। लॉन्ग के लिए देखना है मुझे, लॉन्ग के लिए देखना है तो मुझे यहाँ पर देखना क्या है, लॉन्ग साइड के व्यू बनाना है मुझे कि वॉल्यूम शुड बी हाई। किसके वॉल्यूम, जो ओपनिंग वॉल्यूम है, फर्स्ट कैंडल है उसके वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए उसका। इफ स्मार्ट मनी एक्टिव दे सपोर्ट बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई होगा अगर ये सही में स्मार्ट मनी यहाँ पर एंट्री किए तो। इफ द प्राइस ट्रेड अबव इट्स ओपनिंग प्राइस आफ्टर द मॉर्निंग पुलबैक, सेम चीज जो हमने यहाँ पर आउटसाइड में पढ़े थे कि यहाँ पर फास्ट कैंडल, देखिए ये 1 डे की कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ये 1 डे की है, और इसके बाद जो 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पर देखा हमने कि आज की कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल बनती है, वॉल्यूम काफी अच्छी खासी है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, और यहाँ पर ओपनिंग रेंज बनाता है या दिन जो हाई के पास ट्रेड कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने आउटसाइड गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जिस तरह हमने एंट्री लेते थे ओपनिंग रेंज को ब्रेकआउट पे, तो सेम यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, सही है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इफ द प्राइस ट्रेड अबव इट्स ओपनिंग रेंज, ओपनिंग प्राइस जो भी ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मॉर्निंग पुलबैक के बाद, तो इसका मतलब वो गैप रियल है, तो आप लॉन्ग की तरफ जा सकते हो। यू कैन एंटर फ्रॉम द प्रीवियस डे लो व्हेन द प्राइस रिट्रेस एंड एट द प्रीवियस डे लो। जैसे आपको बताया था कि प्राइस अगर नीचे आता है और प्रीवियस डे लो से भी ये रिट्रेस कर सकता है, तो वहां पर भी आप बाई ट्रेड ले सकते हो। द एंट्री स्ट्रेटेजी इज वेरी रिस्की, क्यों, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। ट्रेंड तो निगेटिव था प्रीवियस डे का, आप उसके अगेंस्ट में लॉन्ग कर रहे हो, तो थोड़ी सी रिस्की है, ठीक है, बट आप कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है इन पॉइंट हो गए एंट्री क्राइटेरिया में? नो सर। आपको क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम पर प्रीवियस कैंडल के हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग मार्क करके रख दो। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपने प्रीवियस डे के कैंडल के हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है मार्क करके आप रख लो। उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, जो भी यहां पर ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग कैंडल आपके वॉल्यूम उसका ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद वो हो सकता है कि ओपनिंग रेंज बनाए, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर वो पुल बैक की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां से पुल बैक ले सकता है, तो यहां पर भी आप बाई ट्रेड ले सकते हो। क्लियर? Yes, sir. अब सेल कब करना है, तो इसको देखते हैं। सेल कब करना है मुझे, बताना। गैप डाउन हो, गैप डाउन के नीचे कहां से गैप डाउन आ रहे हो, मेरे को समझ भी नहीं आता कौन सा आप किस दुनिया सर में लो आते ब्रेक हो। करने के बाद, सर प्रीवियस डे के लो के नीचे ना। लो ब्रेक या तो करने गैप के डाउन की बात ही नहीं हो रही। गैप अप के 2 सिनेरियो है, एक लॉन्ग का बताया था और एक देखिए बना हुआ है शॉर्ट का। यहाँ पे तो गैप डाउन की बात ही नहीं हो रही, गैप अप हुआ है तो उसके 2 सिनेरियो है, या तो मार्केट यहीं से निकल जाएगा है। आप पहली कैंडल वाली बात कर रहे हैं? अभी कहां से नींद से उठ के आते हो क्या? ग्रीन कैंडल वाली की बात कर रहे हैं ना? अभी यहाँ पे क्या चल रही है बात, बताना जरा आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बात इसकी चल रही है ना? यस सर, यस सर। बात तो चल रेड कैंडल की चल रही है, ट्रेंड डाउन प्रीवियस डाउन। और मैंने यहाँ बताया भी था कि 3rd और 4th को बाद में पढ़ाएंगे। जो आपके गैप अप वाला है, प्रीवियस ट्रेंड आप था, प्रीवियस डे आप था, उसको बाद में देखेंगे, पहले डाउन का देख लेते। आपको पता नहीं कहां से आते हो, नींद से उठ के आते हो कि या कोई वो रखे हो क्या, व्रत रखे हो क्या आप? नो सर। नहीं, क्या बता, आप दिमाग काम करना बंद कर दे। तो चलिए, तो यहां पर क्या है, गैप अप तो हुआ है, तो उसके जो बाई के जो 2 कंडीशन है बता दिया आपको। लॉन्ग कब करने आपको, या तो प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग है या लो से वो सपोर्ट लेके जा सकता है, तो मैं बाई की तरफ जा सकता हूं, या तो ओपनिंग रेंज बनाएगा तो उसको ब्रेकआउट पे। डाउन सिर्फ एक तब करने आपको जब प्रीवियस लो को यहां पर देखो आप ब्रेक डाउन दे रहे हैं, तब आपको डाउन की तरफ जाना है, और आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे उस केस में। तो देखिए शॉर्ट के लिए, देखिए सेम कंडीशन, सेम डायग्राम, इस डायग्राम को देखो, सेम डायग्राम है, ठीक है। यहां पर क्या है देखिए, शॉर्ट साइड के लिए
वेट फॉर ए 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल, मार्क करिए आप ओपनिंग रेंज। आफ्टर द 5 मिनट वेट फॉर द रिवर्सल प्राइस सिग्नल। रिवर्सल का मतलब क्या है कि ये देखिए ओपन गैप अप तो ओपन हुआ है, उसका नीचे की तरफ आने के इंतजार करिए। द गैप वाज ट्रैप, अगर नीचे की आया था प्राइस, ओपनिंग रेंज बना दिया कुछ इस तरह, देखिए मैं यहाँ पर बना के देता हूं मैं। सेम जो आपने जो आउटसाइड गैप थ्योरी है, सेम उसी की तरह यहाँ पर काम करने हैं आपको। ये देखिए ओपनिंग रेंज बना दिया, गैप अप हुआ। प्रीवियस डे के फॉर्मेशन क्या है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का लो, आज गैप अप ओपन हुआ है, ओपनिंग रेंज बना दिया इसने, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस को आने दीजिए नीचे की तरफ, रिवर्सल को आने दीजिए, ये बोलते हैं रिवर्सल है, नीचे की तरफ आने दीजिए आप। तो नीचे की तरफ जब आएगा समझ लेना कि ये गैप अप जो हुआ है वो रियल नहीं है, वो स्मार्ट मनी का गैप नहीं है। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट करना है आपको जो आपने है ORL, ओपनिंग रेंज लो या प्रीवियस डे लो, दोनों में से जो भी आपके लो ब्रेक करेगा आपको उस पर शॉर्ट करना है। यहां पर दो बात लिखी है, ओपनिंग रेंज लो या तो PDL। ये मैं दो बात क्यों लिख रहा हूं यहां पर, जैसे आपको बताया था यहां पर कि ये मेरा ओपनिंग रेंज हाई है ORH, और ये मेरा है ओपनिंग रेंज लो ORL, ठीक है। टोटल जो है वो मेरा OR है, ओपनिंग रेंज है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस अगर ज्यादा है, ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके ओपनिंग रेंज के लो के नीचे ब्रेक करते हुए आप शॉर्ट मार सकते हो, क्योंकि आपके पास स्पेस ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो आप इमीडिएटली शॉर्ट मत मारिए, आप वेट करिए, प्रीवियस डे का जो लो है उसको ब्रेक करने का वेट करिए। क्लियर है? यस सर। जैसे यहां पर देखिए डिस्टेंस अगर कम है तो मैं प्रीवियस डे का लो का ब्रेक करने का वेट करूंगा, वो अगर कर देता है तो मैं यहां पर शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा, या मैं यहां पर फूड वगैरह जो भी बाई करने हैं मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। वॉल्यूम शुड बी लो इफ द स्टॉक हैज गैप्ड अप विथ हाई वॉल्यूम। तो समझ लेना कि वहां पर जैसे बताया था ना आपको, गैप अप होता है लॉन्ग के केस में, बताया था लॉन्ग वाले, ये देखो और लॉन्ग प्राइस ओपन होगा, वॉल्यूम हाई होगा, तो वॉल्यूम अगर हाई होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओपनिंग प्राइस में वॉल्यूम कम होगा, इसका मतलब आपको शॉर्ट करने में पैसे मिलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। However, if the price closes below this opening price with low volume, chances are that gap was trapped by smart money, ठीक है। जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे प्राइस क्लोज दे रहा है लो वॉल्यूम के साथ, उसका मतलब वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो वो स्मार्ट मनी के गैप है, उस पर आपको शॉर्ट मारना ही है। तो शॉर्ट मारने के दो जगह बता दिया आपको, या तो ओपनिंग रेंज लो के बारे में, लो के बाद शॉर्ट कर सकते हो अगर स्पेस ज्यादा है, अगर स्पेस कम है तो ओपनिंग डे के लो पे, सॉरी ओपनिंग जो रेंज के लो है उस पर शॉर्ट मत मारिए, आप वेट करिए, प्रीवियस डे का जो लो ब्रेक करेगा आप शॉर्ट मारिए। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। आप यहां पर देखिए दोनों चीज को याद रखना, आप इन दोनों डायग्राम, जो डायग्राम कहाँ गया, ये नहीं ये वाला, इन दोनों डायग्राम को याद रखना। बाई का अभी इसके बात कर रहा हूँ, रेट की बात कर रहा हूँ, इसको याद रखना, बाई कब करना है, शॉर्ट कब करना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ स्लाइड पे, देखिए LT का चार्ट है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप बैंक निफ्टी करो, इंडेक्स करो, स्टॉक इंटरडे करिए, सबके लिए। तो देखिए आप, ये प्रीवियस देखिए लो है PDL, यहां पर देखिए क्लोजिंग है, ये वाला क्लोजिंग है, और इनसाइड गैप हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ आया है, ओपनिंग रेंज मार्क करूंगा ये वाला और ये वाला, ठीक है, मार्क कर दिया मैंने। अब देखिए ब्रेकडाउन भी दिया, मुझे शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि देखिए डिस्टेंस काफी कम है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी यहाँ पर है, घूम सकता है, तो मैं यहाँ पर अगर शॉर्ट करना है तो इसके नीचे शॉर्ट करूंगा। अदरवाइज देखिए वापस जब जा रहा है और ओपनिंग रेंज को जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मैं एंट्री यहाँ पर मार दिया, ठीक है। अब कुछ लोग करेंगे क्या है ये बताता हूं, कुछ लोग क्या करेंगे क्या है, जैसे यहां से सपोर्ट लिया और उसके बाद जा रहा है, 3 बार यहां पर बन रहा है, तो यहां पर भी एंट्री लॉक लेते हैं। और ये अभी आप मत लीजिए, जब थोड़ी बहुत 1 महीने काम करोगे ना तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, ये एग्रेसिव एंट्री है, अब बाद में एंट्री ले सकते हो। सेफ एंट्री आप लेना, आप ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर अगेन जब क्रॉस करके निकलेगा तो आपको लेना है, सेफ एंट्री के हिसाब से।
1-2 मिनट काम करोगे तो आप इसके बाद आराम से आप बिल्कुल बॉटम में भी कैच कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस यस Yes, sir. सर देखिए दूसरा है बाटा इंडिया का चार्ट है। देखिए आज यहाँ पे ओपन हुआ, मैं ओपनिंग रेंज ड्रॉ कर दिया, ये हाई, ये 2 रेड कलर की लाइन है, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो। ये मेरा पीडीएल है, प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया और जैसे ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा। और अपने जो वीएफ है ब्लू कलर की लाइन है वो भी सपोर्ट दे रहा है, मैं एंट्री ले लूंगा। बहुत सारे केस मिलेंगे आपको। ये देखिए इनसाइड गैप अगेन है, ओपनिंग रेंज बनाया है, ये सारे लॉन्ग के लिए है। डाउन साइड में यह आया है, ओपनिंग रेंज बनाया है, ब्रेक किया, मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके एंट्री टिकर ही नहीं हुए, ओपनिंग रेंज बनाया तो ऊपर की तरफ, बस एंट्री टिकर नहीं हुआ और नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आया तो क्या बताया था आपको, ओपनिंग रेंज लो को ब्रेक करते भी आप एंट्री ले सकते हो। सेफ होगा कि पीडीएल के अगर लो ब्रेक करते हैं तो आप एंट्री यहां से ले लो। आप 2 टाइप की एंट्री बनती है आपकी, एक तो यहाँ, एक तो आपकी यहाँ। ठीक है, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। बहुत चार्ट है, मैं चार्ट तो आपको दिखा के फायदा नहीं है, आपको लाइव चार्ट में दिखाया तो बैंक निफ्टी में। ये तो सब पुराना चार्ट है, देखिए कुछ करना नहीं है। ये भी देखिए आप, ओपन यहाँ पे हुआ, सीधा पीडीएल, ये पीडीएल है, पीडीएल को ही ब्रेक कर दिया तो ये तो अच्छी बात है, अब नीचे की तो जाना ही है मुझे। टेस्ट किया, शॉर्ट मारो आप। तो इस तरह के कुछ चार्टे हैं। अब मैं आपको दूसरे वो पॉइंट दिखाता हूं। ट्रेंड डाउन, प्रीवियस डाउन, टुडे गैप डाउन। पहले हम लोग टुडे गैप अप की बात बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं गैप डाउन का। ठीक है, ये वाला केस, अब मैं आऊंगा ये वाला केस। ट्रेंड डाउन, आज गैप डाउन हुआ है, तो जैसे देखिए बाई कब करना है बता दिया, सेल कब करना है बता दिया। ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम चार्ट पे देखते हैं या स्लाइड के अंदर देखते हैं। इन केस ऑफ आउटसाइड गैप, जो आउटसाइड गैप की थ्योरी वो आपको अप्लाई करने हैं। अच्छा ये कौन सा गैप है बताना आप? Sir, Outside outside gap down. ये आउटसाइड गैप, ये आउटसाइड गैप। तो आउटसाइड गैप के लिए थ्योरी क्या होगी, यहां से ब्रेक करेगा, यहां से रिजेक्ट होगा, हमें शॉर्ट मारना है। याद है ना, कल को बताया था, यहां से ब्रेक करके Yes, जब sir. जाएगा, ब्रेक करके जाएगा, शॉर्ट मारना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो, अगर डिस्टेंस कम है तो आज के लो के ऊपर, जैसे प्राइस आज के लो के नीचे प्राइस जाएगा तो आप शॉर्ट मारोगे। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं बार बार बोला डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे प्रीवियस डे का लो है, ध्यान से सुनना। आज यहां पे ओपन हुआ तो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताइए, यहां से लेकर यहां पे जाके रिजेक्शन लेता है तो मैं आराम से शॉर्ट कर सकता हूं, मुझे पता है प्राइस एटलीस्ट यहां तक आएगा। डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर। इसलिए बोला अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो जो प्रीवियस डे का जो लो है, ये जो प्रीवियस डे का लो है, वहां से आप शॉर्ट मार सकते हो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो। अगर डिस्टेंस कम है, जैसे यहां पर आपको दिखाता हूं, कहां गया पॉइंटर, इरेजर। डिस्टेंस कम है का मतलब है ये प्रीवियस डे का लो है और आज ओपन ही यहां पर हुआ है, यहां से रिएक्शन ले रहा है, लेने दीजिए, इमीडिएटली शॉर्ट मत मारो। शॉर्ट मारो आप, आज के जो लो है उसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट मारो। अब समझ में आया 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कम डिस्टेंस ज्यादा बोल रहा था आपको, तो ये आपके कल समझाया था, आज अगेन मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूं। तो ये है आउटसाइड गैप है। आउटसाइड गैप के जो कॉन्सेप्ट है कल आपको समझाया था वही आपको अप्लाई करना है। देखिए पीडीएल, प्रीवियस डे लो, एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इफ यू गेट बेयरिश सिग्नल एट पीडीएल देन शॉर्ट, बट ये ध्यान रखना डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इफ ब्रेक द पीडीएल एंड देन मेक सपोर्ट एट द टेस्टिंग एट पीडीएल, इसका मतलब आफ्टर दैट यू कैन गेट बुलिश सिग्नल देन लॉन्ग। दैट मीन्स इसको अगर वो ब्रेक करता है और सपोर्ट यहाँ में बुलिश दिखाता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, जैसे आपको बताया था। ठीक है, ये आपको हो गया आउटसाइड का। इनसाइड की जो बात कर रहा हूं तो इनसाइड की वही चीज है जो आपको यहां समझाया था। कहां गया इनसाइड वाला? ये वाला था। तो यहां पर ओपन हुआ है तो केस कौन सा होगा, इसके नीचे जाएगा तो मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना Short. है। इसके ऊपर जाएगा तो मुझे बाई की तरफ जाना है। अब यहां पे सपोर्ट लेगा ऐसे, मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा। क्यों? रीजन क्या है? यहां पर Sir, स्पेस नहीं closing. है, Yes, sir. है ना, स्पेस नहीं है तो मैं यहां पर एंट्री नहीं लूंगा, पॉइंट काफी कम मिलेंगे।
आइदर मैं इसको ब्रेकआउट पे एंट्री लॉन्ग की तरफ जाऊंगा और नीचे की तरफ एंट्री जाऊंगा, जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। दो ही सिंपल केस है इसके लिए, और कोई केस ही नहीं है। इसके केस में क्या बताया था, इधर यहां से सपोर्ट लेगा तो बाई की तरफ जाएगा, या तो मान के चलो यहां से ओपनिंग रेंज बनाते हुए निकल जाएगा तो बाई की तरफ है। शॉर्ट में जाऊंगा, यहां के ब्रेकडाउन दिया, टेस्ट करता है, मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा अगर ये डिस्टेंस मेरा ज्यादा है तो, अदरवाइज फाइनल जो ब्रेकडाउन देगा तब मैं जाऊंगा। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। तो दो ही केस है, मार्केट प्रीवियस डे का डाउन है, आज गैप अप होगा, आपको लॉन्ग कब करना है बता दिया, लॉन्ग करने का जोन कौन सा होगा पता है आपको, या तो ओपनिंग रेंज ब्रेक करके निकल रहा है तो आपको बाई करने हैं, अदरवाइज प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है यहां से भी सपोर्ट ले सकता है, या तो प्रीवियस डे के जो लो है वहां से भी सपोर्ट लेके जाएगा तो मैं यहां पर बाई करूंगा। बट ध्यान रखना डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। शॉर्ट में तब मारूंगा, बेस्ट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी जो कंजर्वेटिव है उनके लिए, प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे, टेस्ट करे, मारो शॉर्ट। ठीक है, और इसका सिर्फ दो ही केस है। ठीक है, कोई डाउट है? मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले ये दोनों कंफर्म है क्या? किसी को डाउट है क्या? यस सर। डाउट है? पूछिए। नहीं। सबको क्लियर है ना ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. मैं चलता हूं, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब मैं चलता हूं ग्रीन वाले केस। तो ग्रीन वाले केस में अगर समझाऊंगा, अब जवाब आप लोग देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये इजी है बिल्कुल ही। जो चार्ट पे देखोगे तो आप बोले यार तो बहुत इजी है, हम इस पे काम करते तब भी पैसे छापेंगे। नॉर्मल है, दो तरीके की ट्रेडिंग बताऊंगा आज, गैप अप और गैप डाउन पे। तो ये मान के चलो क्लोज हाई है, ये मेरे क्लोजिंग है। दो केस बनाया था यहाँ पर, एक अगेन कैंडल बनाया था, दूसरी कैंडल एक गैप डाउन का बना दूंगा, एक गैप अप का बना देता हूँ। ये हाई है और ये लिया है। ठीक है, प्रीवियस डे एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वन डे के कैंडल है, ये भी वन डे के कैंडल है, भी स्ट्रॉन्ग है। तो प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग, मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन। सेकंड केस, प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग, मार्केट हुआ गैप अप, यहां पर ओपन हुआ। अब मुझे बताना, मुझे बाई कब करना है, शॉर्ट कब करना है? फर्स्ट केस बता दो आप। सो फर्स्ट केस में प्रीवियस डे दोनों के ऊपर जाएगा जब बाय, बाई करना है, यही बोल रहे हो? या दोनों पहला अगर मान के चलो, हाँ अगर मान के चलो ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो मैं इसके ऊपर ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग पे मैं ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, Yes, sir. अगर डिस्टेंस यहां पर कम है, डिस्टेंस अगर कम है तो मैं ब्रेकआउट के बाद, जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ब्रेकआउट के बाद मैं ट्रेड लूंगा बाई की तरफ। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब उसके बाद चलो मैं शॉर्ट की बात करता हूं। शॉर्ट में कब जाऊंगा? जब यहां से रिजेक्शन लेगा, ध्यान से सुनना, जब यहां से रिजेक्शन लेगा और ये डिस्टेंस अगर कम है तो मैं क्या करूंगा, इस आज के जो लो है उसको ब्रेक डाउन देने के बाद मैं जाऊंगा शॉर्ट में। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस यहां पे ओपन हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है कुछ इस तरह, उसके बाद यहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर मैं वहां पर शॉर्ट ले सकता हूं। क्लियर? यस सर। ओके, ये दोनों केस हो गए ना, समझ में आ गया ना आपको? अब मैं चलता हूं इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे बाई, इसके ब्रेकडाउन पे शॉर्ट। टफ है क्या? No, sir. नो सर। बस यही तो मार्केट में चलता है और कुछ नहीं है। मैं लिटरली बोल रहा हूं, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एक तो तरीका ये है, अब मैं आपको दो तरीके का ट्रेडिंग बताता हूं। चलो पहले इसको खत्म कर देता हूं। ये हो गया गैप डाउन का एग्जाम्पल, आपको डायरेक्ट चार्ट पे दिखाऊंगा, यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये पुराने चार्ट को देखिए क्या करोगे। ये देखिए, इनसाइड गैप अप, सेम स्ट्रेटेजी,
ये हुआ अपना आउटसाइड गैप, ये हुआ अपना इनसाइड गैप। प्रीवियस डे ट्रेंड अप था, प्रीवियस डे भी अप था, टुडे जो गैप अप हुआ है या तो आउटसाइड गैप हो सकता है या तो इनसाइड गैप हो सकता है। आउटसाइड गैप होगा तो मुझे बताना आप नीचे की तरफ आ रहा है, सपोर्ट लेगा तो बाई की तरफ जाऊंगा। अगर डिस्टेंस Yes, sir. ज्यादा है तो कंडीशन है, डिस्टेंस ज्यादा है तो, अगर डिस्टेंस कम है तो आज के जो हाई है उसके ऊपर हो जाऊंगा बाई करने। ठीक है, आप साथ में कंडीशन लगा देना डिस्टेंस की। डिस्टेंस कम होंगे तो मैं इमीडिएटली सपोर्ट लेगा तो बाई कर सकता हूं, डिस्टेंस ज्यादा होगा, नहीं सॉरी डिस्टेंस कम होगा तो मैं इमीडिएटली बाई नहीं करूंगा, डे का हाई को ब्रेक करेगा तो मैं बाई करूंगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इमीडिएटली यहां पर मैं बाई कर सकता हूं। जैसे आपको बहुत सारे केस बताया था आपको कल के दिन में, उसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। अगर मानकर चलो इनसाइड गैप है तो स्पेशली आज के इनसाइड के लिए है, तो ये इनसाइड गैप हुआ है तो ये इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर लेवल, और नीचे लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपल आपको चीज दिख रही है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा सस्टेन करेगा मैं बाई की तरफ जाऊंगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा सस्टेन करेगा मैं शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। और तो कुछ है क्या इसके अंदर? कुछ नहीं है ना? कुछ है क्या इसके अंदर? नो सर। No, sir. ये जो लिखा हुआ है प्रीवियस डे हाई एक्स एज रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे क्लोजिंग एक्स सपोर्ट। यू स्ट्रेटेजी एज पर सिनेरियो, जो भी सिनेरियो बनेगा आपका, ऊपर की तरफ जाएगा बाई, नीचे की तरफ जाएगा सेल, और कुछ सोचना ही नहीं है, ज्यादा टेक्निकल लगाने भी नहीं है। इनसाइड गैप के अंदर ज्यादा टेक्निकल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सेम ये देखिए प्रीवियस डे ट्रेंड आप, प्रीवियस ट्रेंड आप था, प्रीवियस डे भी आप था, आज हुआ है गैप डाउन, ये हुआ है। तो अब रेजिस्टेंस कौन सा होगा बताना जरा आप। ये दोनों रेजिस्टेंस होगा और ये दोनों सपोर्ट होगा। प्राइस डिस्टेंस अगर ज्यादा है यहां से रिजेक्शन लेगा, मैं शॉर्ट मार सकता हूं इमीडिएटली यहां पर। क्लियर? यस सर। अगर डिस्टेंस कम होगा तो क्या करना है बताइए शिव जी। सर डिस्टेंस ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन हुआ, अब मुझे क्या करना है? डिस्टेंस अगर कम होगा तो सर अगर ऊपर जाना है तो हाई को ब्रेक करना पड़ेगा सर, प्रीवियस डे का। ठीक है, अगर नीचे शॉर्ट कब करूंगा मैं? सर वो जो क्लोजिंग प्राइस है सर उसके नीचे सर। यहाँ पर? हाँ सर, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तब सर, डिस्टेंस कम है तो सर फिर लो ही के बाद ना कर पाएंगे सर। हाँ, डिस्टेंस कम है तो आज के जो लो है इसके हाँ। बाद ही मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, यस। डिस्टेंस जो एक कंडीशन है ऐड कर दो डिस्टेंस की, डिस्टेंस जितने ज्यादा होंगे अब तो मुझे स्पेस मिलेगा। बाकी तो मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो मुझे शॉर्ट तो करना ही है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना तो उसका मतलब शॉर्ट तो मुझे करना ही है। बट अगर डिस्टेंस कम है तो फिर रिस्क है ना, मैं थोड़ा वेट करूंगा कि चलो ठीक है देखिए नीचे जाए तो फिर वहां पे शॉर्ट करने में मजा आता है, बस और कुछ नहीं है। सिंपल है कि टफ है? सिंपल है सर। चलो ठीक है, अब मैं एक चीज पूछता हूँ, थोड़ा ऐड करता हूँ, एक्स्ट्रा चीज है, ये सपोर्ट है, यहाँ पे ओपन होता है सीधे नीचे आ रहा है और नीचे की तरफ ओपनिंग नीच बनाया, ध्यान से सुनना, नीचे की तरफ इस तरह ओपनिंग नीच बनाया और नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो शॉर्ट मारोगे कि नहीं मारोगे? सर अगर स्पेस कम है तो सर नहीं मारेंगे सर। हाँ, अगर स्पेस ज्यादा है तो मार सकता हूँ, स्पेस कम है तो नहीं मारूंगा। चलो नीचे आ रहा है प्राइस, अब मुझे पता है सपोर्ट कहाँ लेगा, यही है ना सपोर्ट। यस सर। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने के बाद कुछ अच्छी चीज मिलती है मुझे तो मैं बाई भी करूंगा। यस सर। तो अगर आपने 50 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप 1 डे के टाइम फ्रेम करके 4 लेवल भी निकाल दोगे ना तो भी आप पैसे कमाओगे। ये तो मैं आपको एक राज बता रहा हूँ ये। ठीक है, अब 30 मिनट 50 में भूल जाइए, अगर आप मान के चलो 30 मिनट में दिक्कत हो रही है, 50 मिनट दिक्कत हो रही है, आप सिर्फ 1 डे के 4 लेवल ड्रॉ करोगे ना, क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता ही रहेगा। और कुछ फ्लैट को भी ओपन होता है क्या? फ्लैट का मतलब जिस प्राइस में क्लोज हुआ है आज उसी प्राइस पे ओपन होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं होगा। नहीं सर, कभी नहीं। गैप अप गैप डाउन चलता रहेगा, चाहे 50 पॉइंट का गैप अप हो, 100 पॉइंट का गैप अप हो, 30 पॉइंट का हो, 300 पॉइंट का हो, गैप अप गैप डाउन तो होगा ही। तो गैप अप गैप डाउन होगा तो ये बस दो अपने पास थ्योरी है, एक आउटसाइड गैप एक इनसाइड गैप। इनसाइड गैप होने का मतलब है अपने पास बल्ले बल्ले हो गया, पैसे आप कमाओगे या कमाओगे, सिर्फ आप एक चीज को फॉलो करने हैं। आपको ज्यादा टेक्निकल अगर नहीं जानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस यूज करोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, विन रेशियो है, वो बढ़ जाएंगे, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 95% हो जाएगी। सिर्फ आप एक ही मेथड पे करोगे तब भी आप पैसे कमाओगे, और ये बताऊंगा आज कैसे करने हैं। तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर है?
हाँ सर। यस सर। ठीक है। सर तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने अभी देखा था प्रीवियस डे के हाई जो है, प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का हाई है, ये दोनों काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर इनसाइड गैप हो रहा है, इनसाइड गैप हो रहा है तो प्रीवियस डे का लो एंड क्लोजिंग जो है सपोर्ट का काम करेगा और हाई जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा है। वो सारे पॉइंट यहाँ पर है। अगर इस पॉइंट को आप याद रखना नहीं चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम को याद रखिए। डायग्राम कौन कौन से है? ये डायग्राम है मेरा, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। ये दोनों डायग्राम याद रख लो, बस काम खत्म। और कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, सिर्फ दो डायग्राम को, ये दो डायग्राम याद रख लो और उसके बाद कौन सा वाला, और उसके बाद ये दोनों डायग्राम याद रख लो, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आपको समझाऊंगा अभी, टेंशन मत लीजिए। तो उसके बाद देखिए, एक होता है डाउन बेस डाउन, मार्केट नीचे आ रहा है, ध्यान से सुनना। ये प्रीवियस डे का कैंडल है, ये जो है प्रीवियस डे का है, ये मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बाद लास्ट में एक रेंज के अंदर घूम रहा है, लास्ट में एक रेंज के अंदर घूम रहा है प्राइस, और आज गैप डाउन हुआ। ध्यान से सुनना, मार्केट प्रीवियस डे में नीचे की तरफ आ रहा था और लास्ट में उसने एक रेंज बनाया था और रेंज बना के क्लोज दे दिया, तो उसको बोलते हैं डाउन। डाउन हुआ है ना, उसको बोलते हैं डाउन। उसके बाद क्या बनाया उसने? बेस। बेस का मतलब प्लेटफॉर्म। तो डाउन बेस, उसके बाद डाउन ही होगा। तो डाउन बनता है, उसके बाद अगर बेस बना दिया ना, रेंज बना दिया ना लास्ट में, उसके बाद अगर गैप डाउन होता है तो ध्यान रखना उस केस में सेल ऑन राइज ही होता है मार्केट। तो बाय ऑन डिप नहीं होता, सेल ऑन राइज ही होगा। जितने ऊपर जाओगे आप सेल ही करना है आपको पॉइंट पे ही, क्योंकि वो डाउन बेस डाउन बनाएगा आपको। शर्त क्या है? प्राइस नीचे आएगा, उसके बाद रेंज बनाएगा और रेंज बनाते हुए क्लोज दे देगा। नेक्स्ट दिन अगर मान के चलो यहाँ पे ओपन होता है तो यहीं से शॉर्ट मार के नीचे आएगा मार्केट। अगर मान के चलो ये गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ध्यान रखना यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आएगा, उस केस में सेल ऑन राइज ही होगा। क्लियर है? शर्त ये है कि डाउन होगा, उसके बाद प्रीवियस डे एक रेंज बनाएगा, बनाते हुए क्लोज देगा। ये शर्त है, ये कंडीशन है, तब जाके ये फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर ड्रॉप बेस ड्रॉप है ना? हाँ, ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलिए, उसको बोलिए आप ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलिए। आप ड्रॉप बना रहा है, उसके बाद बेस बनाया है, फिर ड्रॉप ही होगा या नीचे की तरफ जाएगा। इस तरह उसको आप बेस आप बोलिए, कोई लोग उसको रैली बेस रैली बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्राइस ऊपर जा रहा है और जानने के बाद लास्ट आवर्स के अंदर उसने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और ट्रेड करने के बाद उसने वहां पर क्लोज दे दिया। जो क्लोज दे दिया है, इस केस में आज गैप अप भी हुआ है, गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो है बाई ऑन फॉल या बाई ऑन डीप, बाई एंड डीप भी कर सकते हो आप। ये दोनों आप चीज अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये रैली होगा, बेस बना है, अब रैली होगा। इसको आप बेस आप भी बोलते हैं, रैली बेस रैली भी बोलते हैं, कोई भी नाम आप दे दो अपने हिसाब से जो फीड बैठता है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पर क्या होना चाहिए? लास्ट के जो ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो लास्ट के जो आवर है वहां पर वो इस तरह चलने के बाद रेंज पे बनाकर क्लोज दे देगा। ठीक है, क्लियर है? सर ये भी हो सकता है ना, वॉल्यूम लो होगा और वीवेब के ऊपर होगा। हो सकता है, वो देखते हो सकता है, कभी कभार होते भी कभी कभार नहीं होते, बट फॉर्मेशन इस तरह बनता है, प्राइस ऊपर जाएगा और उसके बाद वो रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए बंद हो गया है, तो नेक्स्ट दिन जो है वो बाय एंड डीपी फॉर्मेशन आप यूज करना। ओके सर। जैसे ये देखिए बैंक निफ्टी के अगस्त के है, देखो आप 15 मिनट के चार्ट है, प्राइस होते 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 जाके उसने क्लोज दे दिया और देखिए रेंज पे जाके क्लोज दिया। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखोगे, 30 मिनट का भी देख सकते हो, 5 मिनट का देख सकते हो, एक रेंज के अंदर जाके बंद करेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट दिन जो है उस पर कंटिन्यू करेगा। अगर ऊपर के तो ब्रेकआउट दे दिया तो आप इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो आप ब्रेकआउट, क्योंकि मुझे पता है ये बाय ऑन डीप सिस्टम है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आया और आने के बाद लास्ट में वो रेंज बनाते हुए क्लोज दे दिया। तो जैसे वहां पे नीचे गिरा सीधा नीचे आया, क्योंकि वो क्या बनाएगा, वो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, ध्यान कंडीशन ये है कि रेंज बनना चाहिए लास्ट में, मार्केट बंद होते होते रेंज बनाते हुए बंद होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि या तो एक डाउन होगा या तो अप होगा। ये नहीं कि इस तरह रेंज बना रहा है
फ्लैट चलता गया रेंज बना रहे, नहीं, या तो आप जाएगा और उसके बाद रेंज बनाते क्लोज देगा, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, डाउन आएगा और बेस बनाते हुए क्लोज दे दिया, तब जाके नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। ठीक है, सर ये स्टॉक्स में भी अप्लाई होगा ना? सबके लिए अप्लाई है, एप्लीकेशन सबके लिए होगा, चाहे स्टॉक हो या उसका हो, इंट्राडे हो, कोई भी इसके लिए। देखिए यहाँ पर, देखिए जो बताया था ना आपको, ये देखिए नीचे आया, आने के बाद यहाँ बेस बना दिया, अब इसको थोड़ा सा ऊपर गया, ये मत सोचिए कि ऊपर चला गया, इसके नीचे आके यह ताकि यहाँ पे रेंज बना के बंद हुआ है। तो आप जो नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर जा रहा है ना, तो मुझे क्या बताया था, सेल ऑन राइज यूज करना है। ऊपर देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सेल करिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अभी तक आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, जो फॉर्मेशन पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इनसाइट की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी इनसाइट के दिखाऊंगा आपको कुछ चीजें। अगेन मैं बनाता हूं, आपको 4 डायग्राम याद रखने हैं, यहाँ पर चारों एक्सेल बनाता हूं ताकि आपको को भी थोड़ा याद रहे, तो फिर इजी होगा। चारों केस एक्सेल बनाता हूं मैं। ये हुआ अपसाइड का, जो डाउन की तरफ अपन इंटरेस्ट अभी नहीं है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वहां पर इसका डाउन ड्रॉ कर लेता हूं। आप कभी करना है करो, इसका भी डाउन ड्रॉ कर लेता हूं, और आप सेट करना है तो कर सकते हो। तो ग्रीन कलर के है। अब मुझे ये बताना, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, 1 डे की कैंडल, ध्यान रखना 1 डे की कैंडल है ये। मुझे मार्क क्या करने हैं, ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज प्रीवियस डे अगर ग्रीन कैंडल है, दैट मींस आज मार्केट कहीं ना कहीं इसके आसपास ही ओपन होगा, ये तो नहीं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होगा, ये रेयर केस में होता है ना। यहाँ पर अगर ओपन हो ही जाएगा तो मेरे लिए फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी फिलहाल तो दोनों अपर साइड के लेवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Yes, अगर sir. मार्केट कल के दिन में यहां पर सही में हो जाता है कुछ न्यूज के कारण से, उस केस में मैं लोअर लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट अभी फिलहाल तो अपर लेवल इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपसाइड के लिए लेवल ड्रॉ करके रखा था। अगर ग्रीन कलर बनती है तो, रेड कलर बनती है तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, लोअर साइड के 2 लेवल। जैसे आप लोगों को शुरू की क्लास में बताया था ना आपको कि एक कैंडल के 4 लेवल होते हैं, और इन चारों लेवल के आज जाके आपके उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। बताया था ना आपको किससे होते 4 लेवल, इस तरह 4 लेवल होते हैं किसी कैंडल के लिए, तो आज उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको दिखेंगे, और ट्रेड कैसे करने हैं ये भी आपको अभी पता चलेगा। तो देखिए 1 डे के कैंडल है, ये भी 1 डे के कैंडल है, ये भी 1 डे, ये चारों के चारों ये 1 डे के कैंडल है, मैंने मार्क करके रख दिया। आज या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है यहां पर होगा, या तो वो गैप अप ओपन हो रहा है यहां पर, 2 ही केस होगा। आउटसाइड की बात यहां पर नहीं कर रहा, आउटसाइड फिर अलग ही मैटर है। तो अब अगर मान के चलो यहां ओपन होता है, ध्यान से सुना, इस जगह पर गैप डाउन, तो बाई में कब कर सकता हूं, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा बाई, नॉर्मली किस बोलता था आपको, है ना, जब डिस्टेंस कम है उसके बारे में बोलता हूं, डिस्टेंस ज्यादा है तो अच्छी बात है, अलग मैटर है। अगर डिस्टेंस कम है तो ब्रेकआउट देगा, बाई कर सकता हूं, यहां से ब्रेकडाउन देगा सेल की तरफ है। क्लियर? Yes, sir. देखो मैंने यहाँ पर 2-3 लाइन और ड्रॉ इसलिए नहीं किया, डिस्टेंस कम है डिस्टेंस ज्यादा है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ड्रॉ करने लग जाऊंगा फिर तो कचरा बन जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो मैं इस जगह पर शॉर्ट मार सकता हूँ, डिस्टेंस अगर कम है तो मैं आज के लॉ के नीचे शॉर्ट मार सकता हूँ। ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा हूं इसलिए। तो आपको 2 बना कर दे दिया, शॉर्ट आपको मारना है यहां से और आपको मारना है यहां से। ठीक है, अगर मान के चलो आज ओपन होते ही नीचे गिर गया, अगर ओपन होते ही यहां पर उसने इस तरह बना दिया क्या बोलते हैं उसको,
ओपनिंग रेंज और उसको नीचे ब्रेक कर रहा है तो अलग मैटर है, तो शॉर्ट तो करना ही है, तो आपको देखना ही नहीं है, सीधा शॉर्ट करो, वो तो अलग मैटर है। बट नॉर्मल केस में मार्केट ऊपर जा रहा है गैप डाउन होने के बाद, तो एक जगह मुझे शॉर्ट का ये मिलता है और बाई का मिलेगा अपर क्रॉस करेगा। तो सिमिलरली यहां पर अगर बनता है तो इसके नीचे शॉर्ट और इसके ऊपर बाई। क्लियर? इसके केस में क्या होगा? यस सर। इस वाले केस में ओपन हुआ यहां पर और सेकंड में ओपन हुआ यहां पर, तो ओपन यहां होता है तो सेम चीज है। देखिए यहां पर ओपन हुआ है तो बाई में कर सकता हूं, या तो ऊपर के ऊपर निकल जाएगा तो बाई की अलग है, या तो यहां से सपोर्ट लेगा तो बाई कर सकता हूं, या तो हो सकता है कि यहां पे सपोर्ट ले, अलग मैटर है। और शॉर्ट मारना है मुझे सिर्फ इसके नीचे। फिर वही बात है, अगर ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसके ब्रेकडाउन पे भी शॉर्ट मार सकता हूं। ठीक है, अदरवाइज में डायरेक्ट प्रीवियस डे का जो लो है उसको ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मारूंगा। इस केस में तो आसान है, ऐसे गया तो बाई और इधर की तरफ गया तो शॉर्ट। 4 ही केस है और चारों केस ही यूज में लिया जाएगा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ठीक है, मैं शाम का सेशन जब लूंगा 7 बजे के आसपास, तो आपको वो चीज बताऊंगा जो आप सेफ ट्रेडिंग किससे करने हैं गैप अप या गैप डाउन के साथ, जो आपको बताने वाला था। आज टाइम हो गया, तो इन चारों पॉइंट को लेके ही बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इन चारों जो डायग्राम है उसी को लेके बनाएंगे। ठीक है, फिर 7 बजे मिलते हैं अपन। चलिए मैं रखता हूं। ओके।